हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता रानी। ये व्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है अपलोड करने के लिए। तो ये व्लॉग है नवमी के दिन का, नवरात्रि के 9वें दिन का। मैंने एडिट तो करके रखा था बट मैं अपलोड नहीं कर पाई, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला। एनीवे आज कर देते हैं इसको। तो आप लोग कैसे हैं? आपकी नवरात्र कैसी गई? आपका दशहरा कैसा गया? आप लोग मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ मैं सुबह उठ गई थी, मेरे घर की साफ़ सफाई मैंने अच्छे से कर ली थी, नीट एंड क्लीन घर को कर लिया था। और यहाँ मैं धार देने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज है कन्या पूजन भी और हवन भी घर में। तो पंडित जी आने वाले हैं 10 बजे। उसके पहले मुझे भोग भी बनाना है, कन्याओं के लिए भी बनाना है खाना, और प्लस आरती और पूजा भी करना है। तो उसी की तैयारी सब कर रही है। आज बहुत सारा काम है, देखते हैं कैसे माता रानी सारा काम करती हैं। तो मैं धार दे के आ गई थी मंदिर से नीचे से, और आके पूजा कर लिया था, आरती कर लिया था माता रानी को, और मंदिर थोड़ा सा क्लीन कर दिया था। जो भी सब सामान एक्स्ट्रा था उसको मैंने मंदिर से हटा दिया था। और तुरंत मैं आ गई थी किचन में। बच्चे उठ गए थे दोनों, दोनों को उनके पापा उनको नहला धुला रहे थे, उनको तैयार कर रहे थे। मीनवाइल मैं आ गई थी किचन में। मैंने पहले माता रानी के लिए भोग बनाया, जिसमें पूरी, काले चने और येलो कलर की भाजी और रवे का हलवा था। तो पहले तो मैंने 9 पूरियाँ बना के माता रानी का भोग निकाल के अच्छे से बना के अलग रख दिया था। फिर साथ ही साथ मुझे कन्याओं के भोग का भी तैयारी करना था, क्योंकि पंडित 10 बजे आने वाले थे। उन्होंने मुझे बोला था कि क्योंकि आज पंडित जी का बहुत जगह पूजा अध्यापन रहता है, तो उनके पास भी इतना खास टाइम नहीं था। उन्होंने मुझे पहले से ही बोल दिया था कि मैं आऊँगा और हवन करा के चला जाऊँगा, तो आप अपनी तैयारी कर लेना। मैंने सोचा हवन से पहले ही मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि एक बार पंडित जी आ गए और हवन में बैठ गए। हवन होने के बाद तुरंत मुझे कन्या खिलाना था। तो मैं कन्या बेसिकली सुबह ही खिला देती हूँ, क्योंकि मैं उपवास रहती हूँ, तो उपवास में ही मैं कन्या पूजन कर लेती हूँ। तो मैंने फटाफट आगे का भी खाना मैंने फटाफट अभी ही बना लिया था। इसमें पूरी, रवे का हलवा और बटाटे की पूरी, येलो वाली भाजी जो पूरी के साथ खाते हैं, और चने थे। तो हमारे यहाँ पे यही भोग रखता है। मुझे लगता है बेसिकली हर जगह यही भोग रखता होगा, बट फिर भी कहीं अगर कुछ अलग रहा तो आप मुझे ज़रूर बताना। अगर आप ये मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मुझे पर्सनल मैसेज ना भेजें। अभी भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव्ड हो रहे हैं मैसेंजर पे। तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी वहाँ पे। मैं हर एक से, किसी एक से पर्सनली ऐसे चैट नहीं कर सकती, उतना टाइम मेरे पास नहीं रहता है। तो प्लीज़ किसी को भी अगर बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, बट आप मुझे कमेंट कीजिए, ना कि मुझे पर्सनल मैसेज दीजिए। आप मुझे जितना सपोर्ट फेसबुक पे दे रहे उतना ही मुझे यूट्यूब पे और इंस्टा पे भी दीजिए, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो यहाँ मैं भोग बना रही थी, साथ ही साथ बच्चों को भी देख रही थी। बीच बीच में युविका की भी फीडिंग करा के आई, उसको नहला के आई, क्योंकि हस्बैंड युविका को नहीं नहला पाते हैं, वो बहुत छोटी है अभी, उसको हैंडल करना मुश्किल है बाथरूम में। तो वो करके आई, मैं वापस आ गई थी किचन में मैंने देखिए ये आलू की भाजी में भूज रही हूँ अच्छे से। मैं आज के दिन कोई भी तीखा मसाला, कांदा या लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है, एकदम प्लेन सा माता रानी को भोग लगता है। और जो भोग माता रानी को लगता है उसी सेम भोग से हम कन्या पूजन भी करते हैं, और सब में आज के दिन सेंधा नमक का यूज़ करते हैं, नॉर्मल नमक का नहीं। और सारी चीज़ें एकदम फ्रेश होती है, घर की यूज़ चीज़ें नहीं होती। तो मैंने सारी चीज़ें नई लाई हुई थी घर में, आटा हो, चना हो, या ये आलू हो, नमक, सब कुछ नया था। तो नए के साथ मैंने भोग का प्रसाद अच्छे से बनाया। उसके बाद पंडित जी आ गए थे। आने के बाद उन्होंने हवन किया। हवन करने के बाद पंडित जी को जैसे मैंने बोला कि उनको ज़रा भी टाइम नहीं था बैठने के लिए, तो वो नहीं बैठे ज़रा भी। बट ठीक है, उनका अपना है, हमारा अपना, हमारा जो है वो ऐसे ही चलता रहता है। आप सब बताइए, आप आज के दिन कन्या पूजन करते हैं या आपने, बहुत से लोगों ने कल ही कर लिया होगा, अष्टमी के दिन ही। इस बार नवरात्र 10 दिन का था, तो अष्टमी नवमी को लेके बहुत कन्फ्यूज़न था। किसी ने अष्टमी को ही कन्या पूजन ये कर लिया, तो किसी ने नवमी को किया। मैं नवमी को करती हूँ, बेसिकली मैं हर साल ही नवमी को करती हूँ, तो इस साल भी मैंने नवमी को ही किया। तो यहाँ पे मैं छोले भूजने जा रही हूँ। ये मैंने माता रानी का थाली तैयार कर दिया, और माता रानी का भोग मैं ले जाके वहाँ पे रख दी थी मंदिर के यहाँ पे। युविका के डैड ने युविका के लिए ये क्यूट
सा बोलते हैं ना लहंगा लेके आया था, इसको क्या डांडिया ड्रेस बोलते हैं। तो गाने लगा दिए थे तो युविका नाच रहे थे, तो मैं सोचा लाओ एक झलक इसकी भी ले लेती हूँ। इस पर मैंने रील्स बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मेरे चैनल्स पे, आप जाइए और देखिए और प्यारे प्यारे से कमेंट्स दीजिए मेरी युविका के लिए। कैसी लग रही है ये ज़रूर बताना। बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो यहाँ पंडित जी का हवन ख़त्म हो गया था, सब ने आपस में रक्षा बंधवाया। भाई यहाँ अथर्व रक्षा बंधवा रहा है और मैंने भी रक्षा बंधवा लिया था, युविका के डैड ने भी रक्षा बंधवा लिया था और अच्छे से पूजा पाठ हो गया था। पंडित जी ने आरती करा दी थी, माता रानी को भोग लगा दिया था। और ये देखिए माता रानी कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पे कन्याएं आ गई थी तो आधे से ज़्यादा खा के चली गई थी। ये जो बची थी ये बैठी थी, ये मेरी छोटी सी कन्या युविका भी बैठी है। इसमें से एक कन्या बहुत नटखट आई थी, मैं आपको मिलाती हूँ, ये रही। ये एक जगह पे बिल्कुल नहीं रुक रही थी, यहाँ वहाँ कूद रही थी और इतनी क्यूट थी कि मतलब इसको सबके थाली का खाना चाहिए था, अपना नहीं खाना था। पर मुझे बहुत मज़ा आया इनकी सेवा करके, इनसे आशीर्वाद लेके। माता रानी अपनी कृपा आप सब पर भी ऐसी बनाए रखे। मुझे इनकी सेवा करके अलग सा मोटिवेशन फ़ील होता है। बोलते ना ये बिल्कुल सुबह से मैं 5 बजे से उठी हूँ बट बिल्कुल थकान नहीं है। पता नहीं कौन सी ये शक्ति है जो बिल्कुल थकने नहीं देती है। तो इस माता रानी को पहले मैंने विदाई दे दी बिकॉज ये किसी और को खाने नहीं दे रही थी। आशीर्वाद भी नहीं ले लिया, ज़बरदस्ती ले लिया। तो इनको मैंने विदा कर दिया क्योंकि आगे किसी को कुछ नहीं, सबके खाने में हाथ पैर डाल रही थी। उसके बाद अच्छे से बाकी की कन्याओं ने अपना भोग ग्रहण किया और अच्छे से अच्छी मैंने उनको गिफ्ट लाई थी। मैं जितना रिकॉर्ड कर पाई उतना मैं दिखा रही हूँ। सो ये ऐसा रहा आज का पूरा दिन। आपका नवरात्र कैसा रहा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और डू फॉलो मी माय यूट्यूब चैनल, इंस्टा एंड फेसबुक। सबकी आईडी मेरे फेसबुक लिंक पे भी है, यूट्यूब पे भी है, हर जगह आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे भैरव बाबा है, देखिए उन्हें भी मैंने बैठा दिया था। वो तो खाते नहीं है, वेस्ट करते हैं, बट स्टिल बोला था भाई बैठ जाओ। थोड़ा बहुत उन्होंने भी चखा खाना। इनका भी आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी है। आपके यहाँ पे कन्याओं के साथ एक लड़के को बिठाते हैं कि नहीं, आप मुझे ज़रूर बताना। तो इस तरह ख़त्म हुआ मेरा आज का दिन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता रानी।